प्रदेश में लगातार नाम बदलने की प्रक्रिया बरकरार है। वहीं इसी बीच रसूलाबाद घाट का नाम अब बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने ये फैसला लिया है। प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है। दरअसल रसूलाबाद घाट पर रोजाना कई शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का भी दाह संस्कार किया गया था। इस वजह से लंबे वक्त से नाम बदलने की मांग थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल की घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच होगी। कोर्ट जो भी निर्देश देगा हम उसका पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद से ही गुंडों और माफियाओं के कब्जे में रही है। वे पहले पत्थर फेंकवाएंगे और जब दंगे हो जाएंगे तो राजनीतिक पर्यटन करने जाएंगे। प्रदेश की जनता उन्हें पहचान गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बरकरार है। वहीं इसी बीच बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया गया। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो गलत है। भारत सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। जब तक सरकार कुछ नहीं कहती या करती तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा। महाकुंभ 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए चंदौली परिवहन निगम ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 39 बसें चलाई जाएंगी। बसों में एंटी फॉग लाइटें लगाई जाएंगी। मेला अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। बसों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि मेला अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी के कारण बसों का संचालन न रोकना पड़े। राज्य के कई जिलों में खाद की समस्या चल रही है। वहीं इसी बीच बरेली के जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने खाद संकट, पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार और खतरनाक पुलों के मुद्दे पर अफसरों को घेरा। स्पष्ट जवाब देने के बजाय जिम्मेदार लीपापोती करते नजर आए। इस पर सदस्यों ने नाराजगी जताई तो वहीं बैठक के दौरान 25 अधिकारी गैर हाजिर रहे। कई अफसरों ने प्रतिनिधि भेजकर काम चलाया। विधायकों और सांसद ने भी इसे अनुचित बताते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और दहेज के दानवों पर करारा प्रहार कर सरकार की सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो वहीं इसी बीच कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संभल में जो हुआ वो इंटरनेशनल साजिश थी संभल को बदनाम करने की। संभल पौराणिक शहर है। संभल में भगवान कल्की का अवतार होना है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण प्रक्रिया के बीच राज्य विद्युत उत्पादन निगम और पारेषण निगम को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने यह आशंका जाहिर करते हुए कहा कि बिजली कर्मी निजीकरण कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनओ और अमेरिका के रुख से हैरान हूं। भारत सरकार को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। झांसी में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संभल हिंसा पर कहा कि समाजवादी पार्टी का तो काम ही है कि ऊधम मचाना और बवाल करना। संभल में सबने देख लिया कि किसने पत्थर बरसाए थे। संभल में पत्थरबाजी हुई तो उसे रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। वहीं वो शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।